हाय फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत कुमार आप सबों के साथ अपने नए यूट्यूब चैनल थिंक बिग एजुकेशन के तहत जुड़ रहा हूँ। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा सिर्फ बेसिक लेवल से, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का बेसिक कमज़ोर होने की वजह से वो आगे की कक्षा का मैथ्स नहीं बना पाते हैं। जैसे हमारे कुछ भाई सब जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उन सब में दिक्कत क्या आती है, 40% स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बेसिक कमज़ोर होने की वजह से बेसिक उसका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, बेसिक नहीं पढ़ पाते अच्छे से, तो आगे का जो सॉल्यूशन होता है वो नहीं कर पाते हैं। आसान सवाल है, आसान सब कुछ है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि वो बेसिक चीज़ों को नहीं जान पाते, बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पाते। आज हम लोग बेसिक मैथ्स का पहला क्लास लेंगे और आइए देखते हैं क्या है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हमको ये जानना होगा मैथ्स शुरू कहाँ से होता। जिस तरह आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उसमें अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी में वर्णमाला होते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हम लोग ABCD पढ़ते हैं। उसी प्रकार से मैथ्स में सबसे पहले डिजिट के बारे में समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ABCD सबसे पहले वो सीखना होता है। उसी प्रकार से हम लोग मैथ्स में डिजिट के बारे में सीखेंगे। मैथ्स के टोटल डिजिट कितने होते हैं? मैथ्स के जो डिजिट होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 10 डिजिट होते हैं। मैथ्स में टोटल 10 डिजिट होते हैं। इसी प्रकार इसी 10 डिजिट से सारे दुनिया में बड़े बड़े नंबर्स बनाए जाते हैं। कभी भी डिजिट और नंबर सेम नहीं होते हैं। डिजिट और नंबर को अलग आप एक ही समझ रहे हैं तो ये गलत समझ रहे हैं। जब 2 डिजिट को मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक डिजिट को हम एक साथ कर देते हैं, तो वो जो संख्या बनता है उसको हम लोग नंबर्स बोलते हैं, वही संख्या होता है। इसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में ABCD हम लोग पढ़ लेते हैं और 2-3 लेटर को मिला करके, जिस तरह से APPLE एप्पल, 5 लेटर्स को अगर मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है। उसी प्रकार से हम जो हैं अगर 2 डिजिट को मिला देते हैं तो वो नंबर बनता। 1 0 को मिला दिए, 2 1 को मिला दिए, 4 6 7 को एक साथ लिख दिए, 3 4 5 को लिख दिए, या फिर 7 8 9 10 4 4 7, जो भी बहुत सारे डिजिट को मिला करके हम संख्या बनाते हैं। जितना ज़्यादा डिजिट लिखते जाएंगे उतनी बड़ी संख्या बनते जाएगी। संख्या को ही हम लोग नंबर्स बोलते हैं। अब हमको जानना ये है नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? मेनली अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर्स 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला पॉजिटिव नंबर, दूसरा नेगेटिव नंबर, और तीसरा जो होता है वो 0 होता है, इसको हम लोग शून्य बोलते हैं। ठीक है। पॉजिटिव नंबर का हुआ धनात्मक। पॉजिटिव नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। नेगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। अब पॉजिटिव नंबर किसे कहेंगे, नेगेटिव नंबर किसे कहेंगे? पॉजिटिव नंबर जो हमारा होगा वो +1, +2, +3, इसी तरह से +4 डॉट एक्सेट्रा। ठीक है। अब नेगेटिव नंबर, इसमें माइनस साइन आएगा, -1, -2, -3, -4। आप लोग समझ गए होंगे नेगेटिव नंबर में नेगेटिव साइन होगा, पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव साइन होगा और नहीं भी होगा। वो इसलिए नहीं भी होगा, आप अक्सर देखते होंगे पॉजिटिव चीज़ों के साथ साइन नहीं लगा होता। वो क्यों लगा नहीं होता? आप बेसिकली सोचिए, किसी भी आदमी के पास अगर पैसा होता है, ज़्यादा पैसा है, तो वो दिखाता नहीं है। और जिसके पास कर्ज होता है वो 2 आदमी के पास बोलता है मेरे पास इतना कर्ज है, इतना बैंक से लोन लिए, इतना ये किए। तो जब नेगेटिविटी होता है तो वो दिखता है, लेकिन पॉजिटिविटी आदमी दिखाना नहीं चाहता।
हम खुश हैं ये हम नहीं दिखा पाएंगे, वो खुद दिखेगा। लेकिन अगर हम कर्ज में डूबे हैं, हमको दुख है, हमको डॉक्टर के पास जाना होगा, दुनिया को बताना होगा। वही हाल इसके साथ होता है। जैसे कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर में साइन नहीं होता, वो सिर्फ अगर हम 1 लिख दिए तो इसको आप समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव नहीं है। इसी पर नेगेटिव लगाएंगे तब जा कर के ये नेगेटिव होगा। अभी ये पॉजिटिव है और जब इसमें माइनस साइन लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो नेगेटिव होगा। इसमें जीरो संख्याएं जो होती है वो मात्र एक होती है, वो शून्य, मात्र एक, दुनिया में एक ही है जीरो जो कि शून्य। नेगेटिव संख्याएं, जितनी नेगेटिव संख्या उतनी उसमें मेहनत लगाएंगे तो नेगेटिव संख्याएं हो जाएगी। तो अब आप लोग देखेंगे नंबर कितने प्रकार के हुए थे, 3 प्रकार के, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, तीसरा जीरो। जीरो सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। और नेगेटिव नंबर क्या होता था, माइनस लगा होगा। पॉजिटिव नंबर में अगर साइन नहीं भी है तो वो अपने आप में पॉजिटिव होगा। अब देखेंगे हम लोग एडिंग, जो हम लोग एडिंग सीखते हैं, एडिशन, वो कैसे करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि हमको दे दिया 2 - 5 +2 + 5, तो इस तरह से क्या होगा, +2 + 5 अगर हम जोड़ेंगे तो +7 होगा। लेकिन इसी में हमको दे दिया -9, एक नेगेटिव नंबर देगा, +7, तो इसका आंसर क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा। इसको भी हमको एडिंग करना। इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2। वो क्यों आएगा, माइनस में क्यों आएगा, उस चीज़ को आप लोग समझेंगे। जब भी माइनस और प्लस होगा तो वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है। जब भी एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन होता है तो वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है, वहाँ पे माइनस ही करना होगा, वहाँ पे घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो घटाएंगे। इसमें बड़ा डिजिट कौन सा है, 9। 9 में से हम 7 को घटाएंगे। यहाँ पे साइन मायने नहीं रखता। जब भी 2 अल्टरनेट साइन है तो वो घटता ही है, और घटेगा कहाँ, छोटा में से बड़ा घटेगा नहीं, घटेगा बड़ा से छोटा। यहाँ पे बड़ा डिजिट 9 है, छोटा डिजिट 7। 9 में 7 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2। 9 में 7 को माइनस करेंगे 2। अब साइन, अगर हम साइन कुछ नहीं देते हैं तो आपको अभी अभी बताए हैं वो पॉजिटिव साइन लेकर के आएगा। हर आदमी उसको पॉजिटिव ही समझेगा। लेकिन इसके साथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये निर्णय हमको आपको करना। इसके साथ साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, वो आपको हमको निर्णय करना। वो निर्णय कैसे करेंगे, जो डिजिट बड़ा है, दोनों में जो डिजिट बड़ा है उसका साइन इस सॉल्यूशन वाला जो आंसर निकला है उसके साथ आएगा। जो डिजिट बड़ा है उसका साइन आएगा। 7 और 9 में 9 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन होगा, इसीलिए माइनस का साइन होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे -9 + 7 में अगर हम कुछ सॉल्यूशन करते हैं उसका जो आंसर निकलता है वो -2 आएगा। ये माइनस क्यों आता है इस चीज़ को आप भली भांति समझ गए होंगे। अब क्या देखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि माइनस नहीं, पहले आप पॉजिटिव नंबर लेंगे, 5 - 3, इसको आपने कर दिया, आंसर आ गया 2, आसान सी है। इसी में -5 - 3, -5 - 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर -8 आएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। हमने आपको अभी बताया है एडिंग और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम फंडा चलता है। जब भी अल्टरनेट साइन होगा तो वहाँ पे घटाना, जब भी अल्टरनेट साइन जाएगा तो वहाँ पे घटाना है। 5 में से 3 घटा है, 5 में से 3 माइनस हुआ, तब जाके आंसर 2 आया। जब भी अल्टरनेट साइन जाएगा तो वहाँ पे घटेगा, लेकिन सेम साइन होगा, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो वो जुड़ेगा, एक दूसरे में जुड़ता। 5 3 8, 8 तो आप समझ गए 8 कहाँ से आ गया। अब 8 के साथ माइनस भी आएगा। माइनस कैसे आएगा, तो आपको अभी बताए हैं कि जब हम जोड़ते थे नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, वहाँ पे जो बड़ा डिजिट होता था उसका साइन ले आता था। लेकिन इसमें क्या है,
बड़ा नहीं देखना है, इसमें दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन अगर है, अगर हम 5 + 3 करते हैं तो ये 8 होता, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों सेम साइन था इसीलिए यहाँ भी प्लस आ गया। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आ गया है। यहाँ पर भी अगर दोनों में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में बस इतना ही जानना है, बेसिक चीज़ें बस ज़्यादा है नहीं इसमें। मल्टीप्लिकेशन में 2-3 चीज़ें ऐसी जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर्स को, अगर कोई भी नंबर है, x की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप 0 से अगर गुना करते हैं तो इसका आंसर 0 ही आएगा। दुनिया के किसी भी नंबर्स को अगर आप 0 से गुना करते हैं तो वो 0 ही आएगा, और दुनिया के किसी भी नंबर में आप 0 से भाग करते हैं तो वो इन्फिनिटी आएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो कुछ आएगा ही नहीं। 0 से जब आप गुना करते हैं तो 0 होता है, और 0 से भाग कर देते हैं तो वो इन्फिनिट हो जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको हम किसी तरह से नहीं लिख सकते हैं। और इसके बाद तीसरा पॉइंट ये होगा, किसी भी चीज़ को हम गुना करते हैं, ये कोई नंबर है 5 × 7, इसको हम गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा। 35 के साथ अभी हम बताए हैं कि नंबर 2 ही तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मल्टीप्लिकेट का होगा तो पॉजिटिव ही होगा, जो गुना जाएगा दोनों का वो पॉजिटिव ही होगा। +5 × +7 = +35। इसी में अगर साइन अल्टरनेट होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन अल्टरनेट होगा तो साइन घटेगा, साइन माइनस का आएगा। जब भी अल्टरनेट साइन आएगा, चाहे वो गुना हो, भाग हो, घटो हो, जोड़ हो, अल्टरनेट साइन आएगा तो साइन माइनस का होगा, चाहे वो प्लस माइनस आए कि माइनस प्लस आए। जब भी सेम साइन आता है तब जाके यहाँ पर प्लस साइन होगा। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, अभी हम क्या किए हैं, 5 × 7 5 × 7 = 35। इसमें जो है 5 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, तो इसका जो आंसर आया 35 वो भी पॉजिटिव ही आया है। लेकिन अगर हम -5 × 7 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -35। वो इसलिए कि अल्टरनेट साइन है, अल्टरनेट साइन जब भी होता है तो जिसका जो आंसर आएगा वो माइनस का चिन्ह साथ में लाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिवाइड, भाग कैसे करेंगे। डिवाइड में हम सब लोग जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसका जानेंगे, जिस तरह गुना में सीखे, किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो क्या होता है, 0 हो जाता है। उसी प्रकार से किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे, कोई भी संख्या हो, वो इन्फिनाइट होगा, वो आपने अभी देखा था, गुना में आप लोग को बताए थे। लेकिन किसी भी संख्या से अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 2 4 5 6 किसी भी संख्या से, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस तरह किसी संख्या को 0 से गुना करने से वो 0 हो जा रहा था, उसी प्रकार से 0 में किसी संख्या से भाग देने से भी वो आंसर 0 आएगा। लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देने से उसका आंसर इन्फिनाइट आता है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं भाग किस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे कि भाग और गुना दोनों में सेम फंडा होता है, अल्टरनेट साइन होगा तो साइन बदलेगा, माइनस का साइन आएगा, सेम साइन रहेगा, जो साइन है वही आएगा। तो इसका 4 पॉइंट है। अगर प्लस और प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों फैक्टर है, उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर प्लस माइनस है, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस और प्लस है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। चौथा है तो माइनस और माइनस है, इसका आंसर प्लस आएगा, इसका आंसर प्लस आएगा। और गुणा में क्या होता है, अगर सेम साइन है तो हमेशा प्लस होगा, सेम साइन है तो हमेशा प्लस होगा, चाहे वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। अगर दोनों कंपोनेंट में
माइनस है, दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है, तो उसका जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर अल्टरनेट है, माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, तो क्या होगा, उसका आंसर सॉल्यूशन जो निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक देखेंगे। अब आगे की वीडियो में कल देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।